हेलो गाइस, A56 के बारे में बात करेंगे। क्या इस फ़ोन को परचेज़ करें या फिर नहीं। मुझे पता है आप लोगों ने फीचर्स के बारे में तो देख ही लिया होगा, तो फीचर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि एक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करनी है जिससे रियल लाइफ में फ़ोन के ऊपर इफ़ेक्ट पता लगेगा। साथ में मुझे पता है रिव्यू वीडियो थोड़ी सी लेट है, बट मैं चाह रहा था कि सारी चीज़ें एक बार समझ लूँ, इकट्ठा कर लूँ फ़ोन के बारे में, फिर आपको वीडियो दूँ ताकि इन डेप्थ आपको एक रियल चीज़ पता लग सके A56 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के हाईलाइट के बारे में। जो सबसे ऊपर निकल के आ रहा है एक्जीनोस का 1580 है। स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन स्कोर के ऊपर कभी भी परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं करना। स्कोर हमेशा रो परफॉर्मेंस के ऊपर निकलता है, लेकिन हमें फ़ोन को तो डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ करना है ना, तो वो एक्चुअल चीज़ नहीं बता पाएगा। और हाँ, परफॉर्मेंस सिर्फ गेम और हैवी टास्क की नहीं होती, डिफरेंट कंडीशन में परफॉर्मेंस वेरी करती है। तो इस फ़ोन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी है। इस प्रोसेसर को लेके सैमसंग ने फ़ोन को बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो डेली लाइफ के अंदर। लेकिन दिक्कत शुरू होगी जब इसको आउटडोर यूज़ करोगे, या फिर अगर ये फ़ोन हीट होना एक बार शुरू हो गया ना, फिर भाई एक मेजर ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा परफॉर्मेंस के अंदर। एक्जीनोस मोस्ट ऑफ द जिस भी फ़ोन के अंदर है यही सेम चीज़ देखने के लिए मिल रही है। जैसे ही प्रोसेसर हीट होगा, फ़ोन हीट होगा, परफॉर्मेंस में सडन ड्रॉप आ जाता है। लेकिन अगर हीट नहीं हो रहा तो वो परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार ये फ़ोन में हीटिंग इशू आएगी तो उससे रिलेटेड थोड़ा बच के रहना है। लेकिन दूसरी दिक्कत भी है जो कि है कस्टमाइजेशन। अगर फ़ोन के अंदर सैमसंग ने गुड लुक दिया है तो उसके अंदर इतने सारे मॉड्यूल्स हैं कि हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और अब तो One UI 7 के साथ और भी नई चीज़ें डाल दी हैं। एनिमेशंस, एक एक एनिमेशन डिसाइड कर सकते हो खुद ही कि आपको किस तरीके की चाहिए। और आने वाले अपडेट्स के अंदर ये चीज़ें बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। तो यार एक दो कस्टमाइजेशन करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 4-5 कस्टमाइजेशन करोगे ना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले खुद की बना ली, नोटिफिकेशन पैनल खुद का बना लिया, एज फीचर्स अपने यूज़ कर रहे हो, साथ में आपने अपनी खुद की थीम बना ली। अब ये सारी चीज़ों को अगर कंबाइन करोगे तो फ़ोन के ऊपर थोड़ा सा लोड आ जाएगा, जिससे दोबारा हीटिंग इशू आएगा, फिर परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे भी दिक्कत है। साथ में तीसरी चीज़ हो रहा है जिसके बारे में लोगों को डाउट है, तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। AI फीचर्स बहुत सारे आए हैं इस बार। तो देखो जितने भी AI फीचर्स हैं अभी के टाइम में ना, यही फ़ोन नहीं, मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स के अंदर इतना कुछ है नहीं है कि परफॉर्मेंस का काम ले रही हैं। ज़्यादातर चीज़ें क्लाउड पे ही चल रही हैं। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन दे देते हो, किसी और सर्वर पे काम हो रहा है, रिजल्ट मिल जाता है फ़ोन के अंदर, बस इतना ही काम हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोसेसर के ऊपर इतना लोड नहीं आने वाला। तो AI फीचर्स, अगर जो लोग सोच रहे हैं कि AI फीचर में कम यूज़ करूँगा तो फ़ोन सही चलेगा, प्रोसेसर के ऊपर लोड नहीं आएगा, ना ही हीट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादातर चीज़ें क्लाउड के ऊपर चल रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, अगर आपको सैमसंग का फ़ोन लेना ही है, A56 लेना है, तो किन कंडीशंस को ये ध्यान में रख के लेना है, यानी कि कौन से लोग इस फ़ोन को परचेज कर सकते हैं, किन के लिए अच्छा है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी फ़ोन ख़राब नहीं होता और ना ही कोई फ़ोन ज़्यादा ही अच्छा होता। हर फ़ोन एक डिफरेंट टाइप के यूज़र को टारगेट करके बनाया जाता है। और ये फ़ोन पता है किन लोगों के लिए है? जिनको ज़्यादा आउटडोर का काम नहीं करना, इंडोर रहना है, साथ में डेली टास्क करने हैं, लॉन्ग लाइफ का सपोर्ट चाहिए, मतलब 6 साल के एंड्रॉयड अपडेट आएंगे, इतना कुछ फीचर्स का यूज़ नहीं करना। कस्टमाइजेशन फीचर्स हालांकि हैं, लेकिन उनके स्पेशल उनके लिए अगर फ़ोन को लोगे तो वो दिक्कत देगा। इतने फीचर्स यूज़ नहीं करने, थोड़े बहुत करोगे, बट सैमसंग का फ़ोन चाहिए और सैमसंग की ब्रांडिंग चाहिए, तो यार ये फ़ोन को ले सकते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ भी हैवी करने जाओगे इस फ़ोन के अंदर, चाहे वो कस्टमाइजेशन हो या फिर फीचर्स हो, या फिर आप कोई भी हैवी अगर गेम खेलोगे, लोड डालोगे फ़ोन के ऊपर, तो इश्यूज़ देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं 6 साल का एंड्रॉयड अपडेट है, सिर्फ एंड्रॉयड अपडेट के चक्कर में फ़ोन को ले लेते हैं, भाई उनको एक चीज़ बता दूं, इतने सारे अगर आपको एंड्रॉयड अपडेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हर साल आपको फीचर्स भी मिलेंगे। नए अपडेट में जितने फीचर्स भी आते हैं, पुराने फ़ोन्स के अंदर कभी भी 100% फीचर्स नहीं डाले जा सकते, क्योंकि नए फीचर्स नए प्रोसेसर को और नए टाइम को देख के बनाए गए हैं। वो पुराने प्रोसेसर को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए। पुराने प्रोसेसर कई बार उन फीचर्स को सपोर्ट ही नहीं करते, तो देना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी
जिन लोगों को लग रहा है कि स्नैपड्रैगन का अगर सैमसंग प्रोसेसर दे देता भाई सब कुछ सही हो जाता, A36 के अंदर तो डालना है ना, तो भाई लेफ्ट वाली वीडियो A36 के ऊपर बनाई है, उसके अंदर भी दिक्कत है, वो भी देख लो। साथ में जिन लोगों को लॉन्ग अपडेट्स लग रहा है कि सैमसंग ने बहुत अच्छा किया है और अब तो भाई मजे ही मजे हैं, उनके लिए राइट वाली वीडियो है, इसको देखोगे तो भाई बहुत सारी चीज़ें नई पता लगेगी। साथ में जो लोग चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करो, यहाँ पे चीज़ें मैं रिपीट नहीं करता, ज़्यादातर हटके कुछ नया ही देखने के लिए मिलेगा, तो सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।